I decided to light a lamp every day as a consistency. Today's thought. इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ दे। और टाइम हो रहा है 5:30 सुबह। 3 बजे नहीं उठी कोशिश करी थी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी हो जाएगी। Want to cut your hair. If you want to cut your hair at home, firstly comb your hair properly. And divide in equal parts. And properly comb both sides. Firstly, wash your hairs are wash your hair and then comb. If you ever to cut in the हटाओ, चलो ठीक है। सबसे पहले अगर बाल को कट करना है घर पे, सबसे पहले बाल को धो लेना है। धोने के बाद अगर धारदार कैंची है तो गीले बाल काट सकते हो, नहीं है तो फिर सूखने का इंतजार करो। और अगर है धारदार तो अपन इसे काटेंगे। कितनी लेंथ में कितने काटने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 2 मिनट में सुलझ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सुलझाने में। गीले बालों को नीचे से सुलझाना स्टार्ट करना चाहिए तो नीचे से करना चाहिए, क्योंकि वो फिर टूटते नहीं। अगर ऊपर से स्टार्ट करोगे तो वो सुलझते सुलझते नीचे आएंगे, पूरा उलझ कर नीचे गांठ बन जाएगी, फिर वो उसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उससे बहुत सारे हेयर्स टूटेंगे। मेरे टूट रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से कंघी नहीं करी, इसलिए तो गीले बाल में कंघी कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा टूट रहे हैं मेरे बाल। सुलझ चुके हैं, अच्छा सारे बाल टूट गए। तो पूरे बालों को लेकर साइड में कर लेना है। इस तरीके से पूरे प्रॉपर बराबर पार्टीशन में बांट कर साइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको एकदम बीच में लेके आना है, जिनके एकदम ये है ना यहाँ पे बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको जितने बाल काटने हैं उतने देख लेना है, कितने मुझे इतने काटने हैं, ठीक है। और ये समझ लेना है। एंड देन कट कर देना है। वैसे सूखे वाली काटना, गीले करके मत काटना, बहुत डिफिकल्ट होगा इनको काटना फिर। करेंगे 2 मिनट हाथ धो के आने, पूरे 5 बार चिपक करें, इसलिए उसके बाद इसको ये करना।
वैसे मुझे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे नहीं हुआ है। मैंने सोचा था कि उन्हें बराबर करने पड़ेंगे, मतलब ठीक है। पीछे से कुछ उस तरीके से दिखाई दे रहा है, शायद बराबर ना हो। या फिर शायद बराबर हो, मुझे नहीं पता। बाकी अब थोड़ा अजीब लग रहा है, ज़्यादा छोटा हुआ शायद। इतने वो क्वांटिटी इतने ख़त्म, नेक्स्ट टाइम काटूँगा, ठीक है। तब चलते पढ़ाई करेंगे। सोच रही थी बट अभी 3:36 हो रहा है, मतलब कि 24 मिनट पढ़ूँगी, फिर वापस उठ के पूरी लाइव क्लास लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अब मैं पढ़ूँगी 6 बजे के बाद ही। 8 घंटे का टारगेट कंप्लीट करूँगी कैसे भी करूँगी इसे कंप्लीट, ठीक है। सो लाइट माता गोल है, इसलिए दीपक से ही काम चलाना पड़ेगा। बट मुझे एक चीज़ बतानी है, परसों के दिन जब मैंने दीपक जलाया था ना, उसके बाद से मैं रोज़ डेली चला रही हूँ। सुबह भी जला देती हूँ, शाम को भी जला देती हूँ। तो उससे पता है मतलब इतनी ठंड नहीं है रूम में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी उस काम से, तो आई थिंक पता नहीं क्या बोल रही थी। तो देखो, एक तो हीट, हाँ ये बता रही थी कि एक तो हीट ज़्यादा रहने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहता है रूम को, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, ठीक है, ठंड नहीं लगती ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि एक पता नहीं होता कि नहीं, बट मुझे एक थोड़ी एनर्जेटिक चीज़ फील हो रही है कि जैसे कि मतलब कि जैसे हमें वो डिप्रेस्ड या एंजाइटी फील होती है ना, तो वो चीज़ें हट गई है, नहीं हो रही है वैसा एंजाइटी जैसा, डिप्रेशन जैसा, बहुत तनाव, वो डर एग्ज़ाम को लेके, किसी चीज़ को लेके, वो चीज़ फील नहीं हो रही है। और इसलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ एक दीपक रोज़ डेली सुबह और शाम को अपने रूम में लगाया करो, सच में लगाया करो। बेनिफिट तुम्हें खुद पता चलेंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो आज अभी इसी टाइम से लगा के देखो। अभी मतलब सुबह उठते से लगा दो और शाम को भी, मतलब लगभग सोने से 1-2 घंटे पहले लगा दो, सो जाओ, ठीक है। सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, करके देखना एक बार। आगे अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मैंने तो बस दीपक जलाए थे, इतने में लाइट आ गई, तो अब आ गई तो लाइट के साथ पढ़ते हैं। लाइट के साथ मतलब लाइट में, ठीक है। 8 घंटे का बोला था बट 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा, और 11 बज गए हैं। बहुत सारा टाइम मैंने आज वेस्ट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट कर दिया तो फेल टारगेट को पूरा करने में आज। और मैंने पहले आंसर राइटिंग का भी किया था, तो वो भी मुझसे नहीं हुई थी। मैंने टीपी करने की कोशिश करी थी, तब भी नहीं हुई थी। तो ऐसा कोशिश करूँगी। अब कल और एथिक्स का रहेगा, उसके बाद 2 महीने पूरी तरीके से रिविज़न और आंसर राइटिंग करनी है। कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि इस बार हो जाए, इस बार फेल ना हो जाएगा। भले टीप पे करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं आता तो नहीं आता, टीप पे ही करना पड़ेगा, तो टीप पे ही कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लूँगी, ठीक है। बस बाय बाय।